अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल और मेथड के साथ यूज़ हो सकता है, क्लासेस के साथ भी होता है, लेकिन वो इनर क्लासेस होती हैं, ठीक है। उनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। ज़्यादातर ये वेरिएबल्स के साथ यूज़ होता है और मेथड्स यानी फंक्शन के साथ यूज़ होता है। ये एक स्टूडेंट क्लास बनी है मैंने एम्प्टी। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज और स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग कॉलेज। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ डिग्री कॉलेज, ठीक है। एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसमें प्रिंट करा देते हैं इनको, इनकी जो भी वैल्यूज़ हों। यहाँ पे लिखते हैं नेम एज कॉलेज। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास के, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसकी वैल्यूज़ भी सेट करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक स्टूडेंट एंड एज स्ट्रिंग नेम। कॉलेज की वैल्यू हमने दी हुई है। यहाँ पे हम लिखते हैं एज इक्वल टू एज, नेम इक्वल टू नेम। अब ये देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कौन सी एज कौन सा नेम। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब ये वाली जो एज है ना, ये वाली यहाँ इस साइड पे हमने लिखी हुई है, और ये जो राइट साइड पे हम लिख रहे हैं, हम ये वाली एज इसको कह रहे हैं कि ये वाली एज जो ऊपर इसी क्लास में बनी हुई है, और ये जो इस साइड पे है ये पैरामीटर के थ्रू आ रही है। लेकिन क्योंकि इनके हमने नाम सेम रखे हुए हैं तो उसको कन्फ्यूजन हो रही है। वो इसका नाम जो है वो इस वेरिएबल को दोनों तरफ समझ रहा है, इसको भी दोनों तरफ समझ रहा है, ठीक है। इसको हल करने के लिए हम ऐसे करते हैं, या तो नाम चेंज कर दें इनके, इसके और इसकी चेंज कर दें ऊपर वालों से। एक तरीका यहाँ पे दिस लगा दें, दिस डॉट एज लिखेंगे तो फ़ौरन समझ जाएगा कि इसी क्लास की एज की बात हो रही है। यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखें। ये दिस का कीवर्ड इस यहाँ पे काम आता है, ये रेफ़र करता है इस क्लास को, जो वेरिएबल इस क्लास में है। एज वाला भी इसी क्लास का, नेम वाला भी इसी क्लास का, और ये जो दोनों है ना, ये तो पैरामीटर के तौर पे आएंगे जब हम किसी और क्लास में उनको कॉल करेंगे। अब ये हम देखें, हम ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे वेरिएबल पास करते हैं। एज में दे देता हूँ 30, 20 दे देता हूँ, और नाम कुछ भी दे देता हूँ। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट एज 25, नाम जो मर्जी दे दें। अब यहाँ पे हम लिखते हैं S1 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे लिखते हैं S2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब इसको रन अगर आप करें तो आपको आउटपुट पता होगी, नेम भी आ गया, एज भी आ गई, और कॉलेज की हमने वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, ठीक है। वो हमने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं दी, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे सेट की हुई है। अब वो डिग्री कॉलेज, उसके नाम हमने, उसकी वैल्यू में हमने लिखा हुआ था डिग्री कॉलेज, ठीक है। वो दोनों के साथ यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टैटिक का क्या होता है, अब ये चीज़ समझें। अब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, इसने अपनी एक कॉपी ले ली वेरिएबल्स की, ठीक है। तीनों ये वेरिएबल्स हैं, एज नेम कॉलेज, तीनों इसकी एक एक कॉपी इसके पास आ गई, एक कॉपी इसके पास आ गई, ठीक है। जब आप इसके वेरिएबल्स को की मेथड बना के चेंज करते हैं तो इसके वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, लेकिन इसके नहीं चेंज होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इस बात को आप ऐसे समझें, यहाँ पे एक मेथड में बनाऊँ पब्लिक वॉइड चेंज। यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस डॉट एज इक्वल टू 90, दिस डॉट नेम इक्वल टू anyone, ठीक है। ये एक मेथड बनाया चेंज का। अब मैं यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले के बाद यहाँ पे मैं लिखूँ S1 डॉट चेंज। S1 के जो वेरिएबल्स हैं वो शो होंगे
उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे, फिर S2 के कॉल होंगे लेकिन उसके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले समझ आ गई होगी। ये उसके पहले वेरिएबल हमने शो किए है, ठीक है, फिर हमने चेंज किए, एज हमने 90 कर दी और नेम एनीवन कर दिया, लेकिन उसका असर S2 पे नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी एक वेरिएबल्स की कॉपी होती है। S1 के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक कॉपी होती है सारे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हो, मेथड्स हो, फंक्शन हो, इन सब की एक अलग अलग कॉपी होती है। अब जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, इसको इंस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाकी सारे वेरिएबल्स हैं, ये हर वेरिएबल, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, इनका एक सेट हर इंस्टेंस यानी एक ऑब्जेक्ट के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास होता है डिफरेंट। तो एक के आप चेंज करें, दूसरे के चेंज नहीं होते। अब S1 के आप चेंज करेंगे ना, अब यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले दोबारा कॉल करें तो S1 के चेंज हो चुके होंगे। ये देखें, पहले उसने राशिद एज 20 कॉलेज, डिग्री कॉलेज, फिर उसने चेंज कर दिया एनीवन एज 90, क्योंकि हमने चेंज किया तो S1 के चेंज हो गए, लेकिन S2 के चेंज नहीं हुए, उसके वही हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पास किए थे। ये तो होता है कि इंस्टेंस के साथ वेरिएबल्स की एक कॉपी होती है, हर ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल की एक अलग कॉपी होती है। और जो वेरिएबल हम स्टैटिक कर देते हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट करें, इसको हम स्टैटिक कर देते हैं कॉलेज को। ठीक है, इसको हमने स्टैटिक कर दिया। अब ये वेरिएबल सब के लिए सेम है। अब मैं फ़र्ज़ करें ये चेंज मेथड में मैं जाके इसको चेंज करता हूँ कॉलेज को, दिस डॉट कॉलेज, इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं S1 डॉट चेंज। अब करते हैं S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, पहले हमने चेंज कर दिया S1 के नाम से, फिर S1 को डिस्प्ले किया, S2 को डिस्प्ले किया। चेक करते हैं, ये देखें S1 का भी कॉलेज चेंज हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट S2 का भी हो गया। ये कैसे हुआ? हमने तो S1 डॉट चेंज लिखा था। S1 डॉट चेंज से हमने एक वेरिएबल जो चेंज किया है, कॉलेज है, वो S2 का तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। उसके पीछे यही लॉजिक है। जो स्टैटिक वेरिएबल होगा ना, वो पूरी क्लास के लिए होगा। अब जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाएं, आप 500 ऑब्जेक्ट बना लें, तो उनका जो वेरिएबल स्टैटिक होता है, जो वो सब के लिए एक ही होता है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल हमेशा क्लास पे होता है, क्लास लेवल होता है उसका, वो ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं होता। तो आप एक बार उसको चेंज करेंगे, वो सब ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है स्टैटिक वेरिएबल का काम। इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे मेमोरी सेव होती है, मेमोरी बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि अब जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, साफ ज़ाहिर है उतने वेरिएबल्स की कापीज़ उनके पास जाएंगी। और अगर आप कुछ वेरिएबल उनमें से स्टैटिक बना देते हैं, जो आप चाहते हैं कि सबका सेम ही हो, उसकी वैल्यू सेम ही हो सबके लिए, तो आप स्टैटिक बना दें उसको। वो क्या है कि वो हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग कापी नहीं जाएगी, उसकी एक अलग सी कापी बन जाएगी, वो हर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाएगी, एक ही कापी सबके साथ यूज़ होगी। ठीक है, तो ये स्टैटिक जब वेरिएबल के साथ लगता है तो ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट, इसकी हम वैल्यू रख देते हैं 0। अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम इस क्लास का, पब्लिक स्टूडेंट। यहाँ पे हम काउंट प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, और साथ ही इसको प्रिंट करा देते हैं। लिखें काउंट इक्वल काउंट। अब ये हम कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट करते हैं 1 से। इंक्रीमेंट करने का मतलब ये 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 3 हो जाएगा। प्लस प्लस का ये मतलब आपने पढ़ा हुआ पहले, प्लस प्लस ऑपरेटर। उसके बाद हमने इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर में आप हर किस्म का कोड रख सकते हैं। वैसे तो हम वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, वेरिएबल की वैल्यूज़ लेने के लिए, लेकिन आप हर किस्म का कोड इसमें रख सकते हैं। और वो कब रन होगा? जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S3 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सब ऑब्जेक्ट के पास इस काउंट वेरिएबल का अलग अलग सेट है, अलग अलग कॉपी है,
तो सब की देखें वैल्यू क्या आएगी, 1। 0 था, 1 करके प्रिंट कर दिया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया, जब कॉल हुआ तो वहाँ पे वो 0 था, ठीक है, क्योंकि इसके पास अलग कापी है। वो जो 1 हुआ है वो उसका ताल्लुक इसके साथ है। इसके पास अलग कापी है 0 की, यहाँ पे इसने 1 किया फिर प्रिंट हो गया। फिर इसके साथ भी सेम इसकी तरह, इसके पास भी काउंट 0 था, 1 हुआ फिर प्रिंट हो गया, ठीक है, तीनों 1 1 आ रहे हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे हम काउंट को कर देते हैं स्टैटिक। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस वेरिएबल की कापी सबके पास अलग अलग नहीं होगी, ये एक ही कापी सबके पास यूज़ होगी, और ये चेंज होगी तो सबकी चेंज होगी। अब इसको रन करें, ये देखें पहले काउंट क्या आ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3। कैसे देख लें आप, समझ आ जाएगा आपको खुद ही। S1 जब हमने इसका S1 का ऑब्जेक्ट बनाया, उसने इसको 1 किया और प्रिंट कर दिया, और जब S2 ने दोबारा S2 का ऑब्जेक्ट बना तो वो काउंट, क्योंकि स्टैटिक था तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी थी ऑलरेडी, वो 2 हो चुका था, 1 था वो, तो इसने दोबारा उसको इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गया। फिर जब इसके पास पहुंचा तो उस टाइम वेरिएबल की वैल्यू 2 थी, तो इसने दोबारा इंक्रीमेंट किया तो 3 हो गया। कहने का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट को एक ही कॉपी मिली है, और जब उसमें चेंजिंग उसने की है तो वो अगले की भी उसमें कॉपी में चेंजिंग होगी। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, वो क्लास लेवल पे होता है, वो ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर किसी ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग कॉपी जाएगी उनकी। जो स्टैटिक होते हैं ना, वो क्लास लेवल के होते हैं, वो इंस्टेंस लेवल के नहीं होते। अब उसमें स्टैटिक जो है ना, वो एक ही बार मेमोरी में जगह लेता है, और जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट बेशक बनाए उसमें, वो बहुत कम मेमोरी लेता है, ये उसका फ़ायदा है। अच्छा, ये तो था स्टैटिक वेरिएबल। अब देखते हैं स्टैटिक मेथड क्या होता है, ठीक है। एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड शो, एक प्रिंट करते हैं छोटी सी लाइन, वेलकम। अब आपको पता है इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और लिखूंगा s.show, ठीक है, यही तरीका है। रन करेंगे, उसकी आउटपुट आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बना दूँ स्टैटिक, पब्लिक के बाद स्टैटिक कीवर्ड लगा दिए, ये पब्लिक के बाद लगाना होता है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टैटिक बना देता हूँ तो फिर मुझे इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट क्लास का नाम लिखूंगा, स्टूडेंट डॉट शो कर दूंगा, रन करें, वही आउटपुट। क्योंकि जो स्टैटिक मेथड होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता, उनका ताल्लुक क्लास के साथ होता है, और उनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं पड़ता उस क्लास का, ठीक है। इनका ये फ़ायदा होता है। और ये क्योंकि क्लास पे होते हैं, क्लास लेवल पे होते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के साथ मेथड भी इनका एक ही यूज़ होता है, तो मेमोरी में कम जगह लेता है। और एक और चीज़ इनकी समझ लें, स्टैटिक मेथड की मिसाल करें, फर्ज करें ये कि वेरिएबल बनाया एज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैंने स्टैटिक मेथड बनाया हुआ, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एज इक्वल टू 20, तो ये एरर आ जाएगा। वो क्या, वो ये कि स्टैटिक मेथड जो होते हैं ना, वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ ना, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे चेंज अगर करना चाहूँ, नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है और ये स्टैटिक वेरिएबल को चेंज कर सकता है। और ये जो इंट एज है ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि इसलिए ये मेथड इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसका एक तरीका तो ये, या तो आप एज को भी स्टैटिक बना दें, या आप इस मेथड को स्टैटिक ख़त्म कर दें, सिंपल बना दें, फिर ये एज को चेंज कर सकेगा और उसको भी कर सकेगा। लेकिन ये फिर इस ऑब्जेक्ट को आपको यूज़ करने के लिए आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते, इसको फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर। और एक और चीज़ देख लें, एक स्टैटिक मेथड जो होगा ना, वहाँ पे आप ये दिस वाला कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
ये स्टैटिक में यूज़ हो ही नहीं सकता। आपके जहन में हो सकता है ये सवाल हो कि ये जो हमारा मेन मेथड है ये क्यों स्टैटिक है। ये इसलिए स्टैटिक है कि जावा वर्चुअल मशीन जो होती है, जिसको हम JVM कहते हैं, जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है बैकग्राउंड में, अगर ये स्टैटिक ना होता तो JVM जावा वर्चुअल मशीन उसे इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती। इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने स्टैटिक रखा है कि डायरेक्टली वो इसको कॉल कर ले। इसलिए जब ऐप रन होती है सबसे पहले मेन मेथड चलता है, क्योंकि ये स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये चल जाता है। इसको हम नहीं कॉल करते, इसको खुद ही JVM कॉल। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें इसमें कि जिस तरह हमने स्टैटिक मेथड को बगैर ऑब्जेक्ट बनाए सिर्फ क्लास का नाम लिख के कॉल किया है, इसी तरह हम स्टैटिक वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड, इनको हम बगैर ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के कॉल कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।